Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर ऑन डे 84। आज हम लोग 84वें सत्र पे पहुंच चुके हैं और वी आर कंटिन्यूइंग द उपशम प्रकरण चैप्टर नंबर 5। In that we are on the sub chapter number 61 and today we will look at Veetahavya Muni story and his way of meditation. So the way he has meditated towards the journey of Atma Jnana or the self realization, we will also meditate today. आज हम लोग उपशम चैप्टर नंबर 5 के प्रकरण में चल रहे हैं। हम लोग 61वें सत्र पे यहाँ पे 61वें सब चैप्टर पे है। वहां पे वीतहव्य मुनि की कथा आप लोग सुनेंगे। उन्होंने जिस तरह से विचार किया था, उन्होंने जिस तरह से ध्यान किया था, उस तरह से ध्यान भी हम लोग आज लोग करेंगे। सो रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। तो अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। तो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज, अपनी आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे, खाली हो जाए। यह क्षण जो अनंत है, उसका अनुभव कर ले। ना ये कल था, ना ये कल होगा, बस आज है। ये एक्चुअली ऐसा भी कह सकते हैं कि ना कल था, ना आज है, ना कल होगा, बस है। चलो तो फिर इस क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर लें।
पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर लें, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, जो भी क्रियाएं और घटनाएं घटित हो रही है वह, और जो मन के अंदर विचार आ रहे हैं वह भी, अपने बुद्धि के अंदर जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक की जागृति हो रही है, प्रज्ञा की जागृति हो रही है वह भी, और जो स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, यदि नए संस्कार आप होने दे रहे हो तो, और यदि अब भी थोड़ा बहुत भाव अहम का जो बाकी है वह भी, और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुमुक्षुत्व की राह पे चलते चलते यदि आपको उस मुक्ति मोक्ष का अनुभव हो गया हो तो यह उर्वरित जीवन, और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना पड़े तो भी क्या, भक्ति के लिए, सेवा के लिए, इस ज्ञान को सबके साथ बांटने के लिए, तो यह सारा भी गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज। जय गुरुदेव। सो चलो अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बिल्कुल ऐसे पंखुड़ियां खोल खोल के जब भी कुछ भी बात बोलते हैं, हो सकता है कि शब्द वही हो लेकिन उससे जो ज्ञान मिलता है, उससे जो अनुभव मिलता है, वो हर बार अनुभव अलग अलग हो सकता है। आज रीडिंग अबाउट व्हाट गुरुदेव सेज अबाउट योग वशिष्ठा, अपनी जो आर्ट ऑफ लिविंग की साइट है वहां पे उनका एक कोट भी दिया हुआ है। तो गुरुदेव कहते हैं कि हर 2-3 साल में एक बार आपको योग वशिष्ठ पढ़ना है। Every 2-3 years you have to just read it one more time। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया, मेरे को डिग्री मिल गई और मैं इंजीनियर बन गया, मैंने 5 साल की पढ़ाई कर ली, मैं डॉक्टर बन गया। बोलते योग वशिष्ठ ऐसी एक चीज है कि जो हर बार आप पढ़ोगे तो हर बार नया ज्ञान आपको उस वक्त की जो स्थिति परिस्थिति जिस तरह से होगी, जिस तरह से आपकी जो स्थिति परिस्थिति होगी, आपका जिस तरह से मन होगा, उस तरह से आपको नया ज्ञान, एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम आपकी जिंदगी में लाएगा। तो 2-3 साल में यू गो फॉर वन मोर आवर्तन, वन मोर सीजन। इसको जिंदगी में अपने चलते रहना, अपने इस योग वशिष्ठ को पढ़ते रहना। तो हो सकता है कि आपको चीजें सुनते समय दिखाई तो देता है वही हो रहा है बात, लेकिन हमेशा अपनी अंदर वो नया कुछ तो परिवर्तन लाता है, अपने आप को अपने
और करीब लेके जाता है। यह प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया से हम लोग गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से वशिष्ठ मुनि जो रहते हैं, भास और विलास की कथा प्रभु रामचंद्र जी को सुनाते हैं, और जैसे ही कथा का एंड होता है, कंक्लूजन में बताते हैं, ऐसे कई सारे जीवन मुक्त हो गए हैं। मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में, जो दैत्य होते उनमें, जो देव होते उनमें, कई सारे ऐसे जीवन मुक्त हो गए हैं जो जीवन मुक्ति का अनुभव ले चुके हैं। और ऐसे भी हुआ है, कोई तो देव है जो भोग गए अच्छे वाले प्लेजर, लेकिन अभी भी मूढ़ता उनमें अभी भी बनी हुई है। ये भी उदाहरण देखे गए हैं। तो कई सारे जो संतों का जो जीवन मुक्त का यहाँ पे वो उल्लेख करते, बोलते वर्थ होता है ऐसे जीवन मुक्त का उल्लेख करना, उनके बारे में चर्चा करना। हमारा जब भी बैठ जाते हैं, जब भी बात निकलती है, तो गुरुदेव की बात अपने आप अनायास बिना कुछ सोचे समझे आ ही जाती है। तो बड़ी सौभाग्य की बात होती है, कैसे संतों का नाम अपने मुख से निकल जाता है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उनके चरित्र के बारे में जानते हैं, उसका पुनरुच्चार करते हैं, पुनः पुनः उसके बारे में बात करते हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तो बेटे, जैसे विदेह नगरी के जो जनक राजा थे वो, देन उसके बाद में या तुम्हारे जो पूर्वज थे वो दिलीप राजा, वो ऐसे अलग अलग राजाओं के नाम है। उनके बाद में बोलते जो दैत्य थे, जो बलि थे वो, प्रहलाद थे वो, और उसके बाद में फिर जो देवों की गति को प्राप्त कर चुके होते हैं, खुद वशिष्ठ मुनि खुद है, दिन बृहस्पति है, शुक्राचार्य जो है, कई सारे जो ऐसे कई सारे योनि में जो लोग हैं वो भी, और इवन यहाँ पे जो गरुड़ जो रहते हैं अपने वो, देन उसके बाद में जो अपने जामवंत रहते हैं वो, माने अलग अलग योनि में रहते हुए भी किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जीवन मुक्त बना लिया है। यह अलग अलग योनियों के भी एग्जाम्पल अभी आगे जाके जब हम लोग निर्वाण प्रकरण शुरू करेंगे, जल्दी ही शुरू होगा निर्वाण प्रकरण, तो निर्वाण प्रकरण में काकभूषण जो एक खुद तो एक काक रहते, काक माने कौवा, तो क्रोध के भी कैसे वह मुक्त होते, ये सारी चीजें आएगी। तो ये अलग अलग जीवन मुक्तों की जो कथा होती है, जो उनका चरित्र होता है, जो आत्मचरित्र होता है, उसके बारे में बात करना, यह बड़ा सौभाग्य है। और यही एक वजह है कि बार बार अलग अलग कहानियों के माध्यम से, अलग अलग वृत्तांतों के माध्यम से, अलग अलग हकीकतों के माध्यम से वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को यह ज्ञान बिल्कुल एक अमृत के भांति उनको पिला रहे हैं। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए है वशिष्ठ मुनि कहते हैं, रामा, ये जो संसार जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इससे जो कभी न खत्म होने वाला जो बंधन करके जो अपना जीव भाव होता है, अपना जो मन होता है, जो चित्त होता है, त्रस्त होके अलग अलग प्रकार के कर्म और उसके जो भार रहते हैं, उससे वीट आके, उससे बिल्कुल बोर होके, कई सारे विचारी जो पुरुष रहते हैं वह एकांतवास में जाके एकांतवास चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, और बोलते हैं कि वहां पे अपने दृढ़ निश्चय से अपना प्रयत्न करके किस तरह से सिद्धियों की, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह से जो चीजें होती है उनको प्राप्त हुई है, वह मैंने तुम्हें बताया। आज मैं तुम्हें वीतहव्य नाम के ऐसे ही एक महातेजस्वी जो मुनि थे, कैसे उन्होंने अपने इंद्रियों को और अपने मन को प्रबोधन के ज्ञान दृष्टि को अवलंब करके उन्होंने कैसे नित्य आनंद की प्राप्ति कर ली, इसकी मैं एक वृत्तांत हकीकत तुम्हें सुनाता हूँ। तुम पूरा अपने आप को चित्त को एकाग्र करके इसको सुनो। तो बोलते इस जीर्ण जगत का जो व्यवहार होता है, उससे उब के, उससे उद्वेग में आके, उसका त्याग करके निर्विकल्प समाधि का एक अत्यंत अंशता भी स्वरूप में यदि अनुभव मिल जाए, इस इच्छा के साथ वह अपने एकांत में बैठने के लिए जगह ढूंढते हैं। एक गुफा यहाँ पे जगह ढूंढते, चयन करने का प्रयत्न करते, लेकिन उनको वह गुफा मिलती ही नहीं है। तो वो क्या करते, जो जमीन रहते वहां पे ही केलों के जो पत्ते रहते हैं उनसे एक पर्णकुटी का वहां पे निर्माण कर लेते, अच्छे से अपने लिए एक आसन निर्माण करके जो अपने वीतहव्य मुनि है वहां पे जाके शांत होके बैठ जाते हैं। शांत होके बैठने के बाद जैसे ही वह अंतर्मुख अपने आप को होने लगते हैं, उनके मन में विचार आने लगते हैं, अपने विषयों के बारे में बात करते हैं, अपने इंद्रियों के बारे में बात करते हैं, अपने अपने से ही बात होती है, मन के बारे में सोचते हैं, बाह्य जगत के बारे में सोचते हैं,
सच क्या है, झूठ क्या है, उसके बारे में सोचते हैं। मैं कौन हूँ, उसके बारे में सोचते हैं। वो जो मंकी रहता है, उस मंकी के बारे में सोचते हैं। उसकी कंपैरिजन वो मन के साथ भी कर देते हैं। उन जो लाटा है, जो वेव्स जो उठती रहती है समुद्र में, उनके बारे में सोचते हैं। बोलते हैं इस तरह से यह जो होता है, ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन कभी इसका आत्मा की ओर ओढ़ नहीं जाता। आत्मा की तरफ ये लोग अंतर्मुखी होते हुए दिखता ही नहीं। लेकिन मैं ऐसे अभी इसमें फंसने नहीं वाला हूँ। इन सारी चीजों में जो होती रहती है, आई विल नॉट गेट एंटेंगल्ड इनटू इट। ये जो सारे विकार जो रहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, मुझे फंसाते रहते हैं। सारी इच्छाएं जो जागृत होती रहती है, सारे विषय जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं, उसमें ना फंस के मैं जो आत्मा होता है उसी से तादात्म्य होने के लिए यह मैं अपना दृढ़ निश्चय करके मैं उसके लिए पूरी तरह से अपना प्रयत्न यहाँ पे करूंगा। इस तरह से जो वीतव्य मुनि होते हैं वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने ही आप में होके अपने वह मन को उपदेश करते हैं। तो उनका जो ध्यान था, वो ध्यान ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। और यह हम लोग पूरी तरह से आनंदमय कोशा में पहुंचेंगे नहीं, ब्लिस तक जाएंगे नहीं, क्योंकि हम अपने आप को मनोमय कोशा में रोक लेंगे। मनोमय कोशा में जो विचार उन्होंने किया था, उसी तरह से वह अपने आप में भी हम लोग उस विचार को करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको मेडिटेशन को आज करेंगे। विल डू दिस लाइक दिस ना। सो उसके लिए इफ यू वांट टेक अ क्विक ब्रेक, 1-2 मिनट का ब्रेक लेना है, अपने आप को फ्रेश होके लाना है, तो तब तक आप होके आ जाइए। एंड देन टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल जस्ट लेट्स प्रिपेयर फॉर अस टू गेट मेडिटेट। तो आराम से बैठ जाए, जहाँ कहीं पे भी हो, जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगता है, वो आप कंफर्टेबल होके आराम से बैठ जाए। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। चेयर पे हो, जमीन पे हो, क्रॉस लेगेड पोजीशन में आपको बैठना है, सुखासन में बैठना है। जिस भी तरह से आप रिलैक्स कर सकते हो, उस तरह से आराम से बैठ जाए। अपनी हथेलियां घुटनों के ऊपर रख दें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़ दे, आराम से बैठ जाए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। अपना ध्यान अपने वातावरण की ओर ले जाए। वातावरण से आने वाले सभी ध्वनियों को गौर से सुने। पक्षियों की किलबिलाहट की आवाज, जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही है, उसी को सुने और उसके साथ पूरी तरह से एकरूप हो जाए। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और ओम का उच्चार करें। और सभी ध्वनियों का स्वीकार कर ले। अपना ध्यान अपने शरीर के ऊपर ले आए।
यह सुंदर शरीर ईश्वर की हमें एक अनमोल भेंट है। इसका आदर और सम्मान करें। दाहिने पैर के ऊपर लेके जाए। दाहिना घुटना, दाहिनी जंघा, दाहिना नितंब और पूरा दाहिना पैर। बाया पैर, बाया घुटना, बाही जंघा, बाया नितंब और पूरा बाया पैर। अपना ध्यान अपने जननेंद्रिय की ओर ले आए। एब्डोमेन, ओटिपोट, स्टमक एंड नेवल रीजन, पेट और नाभि का एरिया। एक गहरी सांस अंदर ले और छोड़ दे। विश्राम करें। अपना ध्यान अपने छाती की ओर ले आए। दाहिना हाथ और दाहिना कंधा, बाया हाथ और बाया कंधा, अपना ध्यान अपने गले की ओर ले आए। चेहरा, एंड द टॉप ऑफ योर हेड, सिर की चोटी के ऊपर ना ध्यान ले जाए। एंड द होल बॉडी, पूरा शरीर। एंड द होल बॉडी, पूरा शरीर। गहरी लंबी सांस अंदर ले और ओमकार का उच्चार करें। ओ और इस सुंदर शरीर का ईश्वर की एक अनमोल के भेंट के रूप में आदर और सम्मान के साथ स्वीकार कर ले। अपना ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। सांस की गति को देखिए। अंदर जाने वाली हर एक सांस हमें ऊर्जा प्रदान करती है।
मुस्कुराते मुस्कुराते एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ दे। बाहर जाने वाली हर एक सांस हमें विश्राम प्रदान करती है। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते पूर्ण विश्राम करें। एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और ओम का नाद करें। अपना ध्यान अपने विचारों की ओर ले आए। Now assume the form of वीतहव्य मुनि। अभी अपने आप को वीतहव्य मुनि की रूप में ही देखे, उनको रूप में ही पाए। एक हल्का सा स्माइल आपके मुख पे है। एक तृप्ति की भाव से आप बैठे हुए हो। और जिस तरह से वीतहव्य मुनि ने अपने ही मन को उपदेश किया, जो विचार किए वही विचार हम भी कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें। हे मन, जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ, कभी तुम शांत होते हुए नहीं दिखाई देते। मैं यह करता हूँ, मैं वह करता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है। इस तरह से अपने आप को सदा तुम उलझाए रखते हो, कभी खुद होके विश्रांति नहीं लेते हो, शांत नहीं होते हो। हे मन, सदा ही इच्छाओं में रहकर, कुछ संकल्प विकल्प बनाकर, इन पंचेंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हुए विषयों का ग्रहण करते हुए अपने आप को सदा इसी में फंसाए रखते हो।
इतना ही नहीं, इनसे हुए हुए कार्यों का क्रेडिट भी तुम ही लेना चाहते हो और कहते हो मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। यह मिथ्या अहंकार यह कर्तापन का भाव, भोक्तापन का भाव, यह संकल्प विकल्प, यह भेद बुद्धि, यह अच्छा, यह बुरा, यह पाप, यह पुण्य, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, यह सारे ही तुम्हारे दुखों के कारण बन जाते हैं। हे मूर्ख मन, इतने सारे दुखों को भोगने के बाद भी तुम्हें अभी तक अकल नहीं आती। तुम फिर से वही बार 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 इन्हीं में फंसते जाते हो, फंसते जाते हो। क्या तुम्हें कभी अपने और आत्मा की ओर जाने की इच्छा ही नहीं होती? हे मन, एक दृढ़ निश्चय से आज मैं यह निश्चय करता हूं कि आज से, इसी क्षण से तुम्हारी झांसे में मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारी चंचलता को जानकर, तुम्हारी वृत्तियों को जानकर, अपने विवेक और अपनी प्रज्ञा के साथ रहकर, इसी क्षण इन सारी वृत्तियों को, इन विकारों को छोड़कर, इन सारे विषयों का विष के भांति मानकर त्याग कर, मैं बस अपने आप में ही स्थित होना चाहता हूं, उसी का अनुसंधान करता हूं, उसी के साथ हो रहा हूं। यह सज्जन मन, इसका अनुभव तो तुम भी लेते हो। जब भी तुम अपने आप को शांत कर लेते हो, तो तुम अपने आप में ही अपनी आत्मा के साथ विलीन हो जाते हो। जब जब तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाता है, अमन हो जाता है, मन होता ही नहीं है, तभी तुम्हें शांति मिलती है। तो क्यों ना अपने अस्तित्व को पूरी तरह से परमानेंटली छोड़कर तुम अपने ही आत्मा में विलीन हो जाओ, उसी के साथ रहो। जब भी तुम उसके साथ रहते हो तो एक तेजो में, एक
इनफाइनाइट अनंत ऊर्जा का तुम अनुभव करते हो। एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। तो हे प्रिय मन, क्यों ना अपने अस्तित्व के छोड़कर अपने ही आप में रममान हो जाओ, अपने ही आत्मा के साथ रममान हो जाओ। वह चैतन्य जो आदि है, अनादि है, आ जन्मा है, अजर है, अमर है, जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होता है, वह सच्चित आनंद, वह सत्य स्वरूप आनंद वह पूरी तरह से शांत प्रशांत महासागर की तरह स्थिर है। वह एक मेरु पर्वत के भांति स्थिर है, निश्चल, निर्विकार, निर्वृत्ति, निर्विषय, अवर्णनीय, कालातीत, त्रिकालदर्शी, जो परम तत्व ब्रह्म स्वरूप शिवोहम शिवोहम मैं उसी स्वरूप में स्थित हो गया हूँ, उसी को महसूस कर रहा। हे मन, कहाँ है तुम्हारा अस्तित्व? तुम पूरी तरह से नष्ट हो चुके हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाए। अपने शरीर एवं वातावरण के प्रति धीरे धीरे सजग होते हुए जब भी आपको पूर्णता का एहसास हो, धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually you may open your eyes. तो इस तरह से मुनि वीतहव्य अपने ही को अपने ही मन को उपदेश देते हैं। और ऐसे उपदेश देते 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 वह एक निर्विकल्प समाधि जो होती है उसी में अपने आप को पूरी तरह से अपने ही आत्मा के साथ एक रूप होके करीब उनका निर्विकल्प समाधि वहां पे लग जाती है। तो कहते हैं ऐसे ही निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए ही उनको 300 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनको जब उनकी जब आंखें खुलती है, जब उनको जागरूकता अवस्था आती है, जब जागरूक होते हैं, आंखें भी नहीं खुलती एक्चुअली, जब जागरूक होते हैं, एक अवेयरनेस, एक सजगता जब आ जाती है, तो उनको यह प्रतीत होता है कि कुछ घटकाएं ही जस्ट पास 300 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ ही घटकाएं ही जस्ट यहाँ पे अभी पास हुई है। तो यही एक है कि जब हम लोग ध्यान करते हैं, जो काल जो होता है वो बहुत सापेक्ष होता है, इट्स वेरी रिलेटिव, इसलिए इसका फीलिंग कुछ क्षण भी युगों के भांति प्रतीत होते हैं और बहुत सारे साल भी कुछ क्षणों की भांति प्रतीत होते हैं। काल का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, काल की क्रमण का जो अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। आप जस्ट एक जगह पे अपने ही आप में स्थिर हो जाते हैं। तो उसी का अनुभव वीतहव्य मुनि यहाँ पे लेते हैं, लेकिन उनका जो शरीर होता है, कई जो बरसातें आती है उनकी वजह से जो कई पहाड़े से जो मिट्टियां वहां पे बह के आती है, उसके अंदर वह उनको पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है। वह जमीन में अपने आप को पाते हैं, पूरी तरह से उनके ऊपर सिर के ऊपर तक मिट्टी वहां पे आ चुकी होती है। तो पूरी तरह से उनके जो सारे जो शरीर के जो अवयव होते हैं वो स्थिर होते हैं, जो सारे उनके
जो छिद्र होते हैं शरीर में, वो सारे छिद्र वहाँ पे वो मिट्टी के कारण पूरी तरह से भर गए होते हैं। पूरी तरह से उनकी जो श्वास होती है वो श्वास रुक चुकी होती है, लेकिन उनके अंदर की जो चैतन्य रहती है वो चैतन्य की ही वजह से है। वह जो छोटा सा जो सूक्ष्म रूप में जो स्फुरन होता है वह बाकी होने की वजह से, वो जीव वहां पे अभी भी होने की वजह से उनकी मृत्यु नहीं होती और उनका शरीर का यहाँ पे रक्षण होते रहता है। वो चैतन्य के वजह से ही यह सब कुछ होता है। तो उसके बाद में वहां पे अब ऐसे ही बैठे बैठे अपने ही चित्त में वह सोचते हैं, अभी तो पूरी तरह से जीवन मुक्त हो चुके होते हैं। पूरी तरह से जीवन मुक्त होने के साथ वह अपने ही आप को अलग अलग रूप में पाते हैं, अलग अलग तरह से अपने आप को व्यक्त होते हैं, अलग अलग चित्र विचित्र अनुभव वह वहां पे देह रूप में उसी में चित्त में होके वहां पे लेते हैं। अपने आप को वो कैलाश रूप में पाते हैं, कैलाश पर्वत पर पाते हैं। तो 100 साल वहां पे जीवन मुक्त की स्थिति में वहां पे जीवन जीते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 100 साल वह विद्याधर की स्थिति में वह जीवन आनंद से संचार करते हैं। अगले 5 युगों तक वह इंद्रपद को उपभोगते हैं। उसके बाद में एक कल्प तक वह भगवान चंद्रमौली जो शिव शंकर होते हैं, उनके जो गण होते हैं, उनके प्रमुख के रूप में अपने आप को देखते हैं। बोलते ऐसा जब वो करते हैं तब उसी में वह सर्व कला, सारी कला में वह निपुण होके पूरी तरह से त्रिकालदर्शी त्रिकालज्ञ वह बन चुके होते हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, रामा, इस तरह से जो अपने आत्मा के बाहर कुछ होता ही नहीं है, जब सब कुछ सर्वव्यापी जो होता है वही परम चैतन्य, वही आत्मा उसी के अंदर है। तो उसके अंदर होने की वजह से ही यह सारी चीजें जो वितहव्य मुनि होते हैं वहां पे क्या पॉसिबल नहीं है, सारी चीजें वहां पे पॉसिबल हो सकती है। तो इसीलिए वह उसी चैतन्य की वजह से, उसी अपने चित्त की वजह से सारे रूपों को यह वितहव्य मुनि धारण कर लेते हैं और जीवन मुक्ति की स्थिति में वह अपने भोगों को वहां पे भोग लेते हैं। बोलते जब वह अपने शिव गण रहते हैं, उनके प्रमुख के रूप में वहां पे अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, तो उनके मन में एक इच्छा हो जाती है कि मेरे पूर्व जन्म क्या थे, उन्हें देखने की उनको मन में इच्छा होती है। तो अपने ही इच्छा शक्ति से अपने ही सारे पूर्व जन्मों को देखते हैं, किस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह के देह धारण किए, किस तरह से अलग अलग जिंदगियां उन्होंने जी। और ऐसा करते 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 उनको जो आज का जो उनका देह है, जो वहां पे मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ है, उस देह को भी वो देखते हैं। और उस वक्त उनको वह चीज वहां पे रियलाइज हो जाती है कि अरे, अभी इस देह के जो प्रारब्ध थे वो तो मैंने इस देह का उद्देश्य अभी तक पूरा किया नहीं है, इसके प्रारब्ध जो है उसको भोगा नहीं है, उसको खत्म नहीं किया है, तो मुझे वह करना चाहिए। तो अपने आप में ही सोचते कि कैसे मैं इस शरीर को वहां से बाहर निकालूं। तो अपने चित्त के साथ तो उसको बाहर नहीं निकाल पाते, तो फिर ऐसा करते हैं, जो सूर्य नारायण है उनकी प्रार्थना करके सूर्य भगवान की ही हृदय में वहां पे जाके स्थित हो जाते। जैसे ही वहां पे जाते तो सूर्य नारायण को पता लग जाता है कि अरे, वीतहव्य मुनि का जो सूक्ष्म रूपी जो लिंग रूपी जो देह है वो मेरे यहाँ पे अभी आया है, हृदय के अंदर आया है। और उनकी इच्छा को जान के वहां पे वह अपने जो पिंगल नामक उनके जो गण रहते हैं उनको एक आदेश देते हैं। जैसे वो पिंगल जो रहते हैं वहां पे जाके जाने वाले होते हैं, तो वीतहव्य मुनि सूक्ष्म रूप से ही पिंगल के अंदर चले जाते हैं। और जो पिंगल है मैंने खुद को ही वहां पे मुक्त करने का, जो मिट्टी रहती है उसको पूरी तरह से कोर कोर के उसके अंदर की मिट्टी को हटा हटा के पूरी तरह से जो छिद्र रहते वहां पे घुस घुस के उन सारी मिट्टियों को लेके अपने शरीर को वहां पे वह मुक्त कर देते हैं। जैसे ही उनका शरीर उनको पूरी तरह से प्रतीत होता है, पिंगल के अंदर का जो लिंग रूपी जो सूक्ष्म देह रूपी जो होता है वह वहां से निकल के अपने शरीर में वहां पे प्रवेश कर लेता है। और जो शरीर की सारे जो फंक्शंस रहते हैं, शरीर की जो सारी क्रियाएं रहती है, वो फिर से एक बार वहां पे सारी उत्पन्न हो जाती है। वो पूर्व रूप अपने पूर्व शरीर को पूरी तरह से वीतहव्य मुनि यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से आप पे कहते हैं कि जो उसके बाद में जब उनकी जो स्थिति आती है, उसके बाद में जो अपनी सारी क्रियाएं करते हैं, वहां पे जाके नदी पे जाके स्नान करते हैं, उसके बाद में आके सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण कर सूर्य की भी पूजा करते हैं। और उसके बाद में ऐसे ही कुछ दिन बिताने के बाद पुनः उनको वही इच्छा होती कि इन सारी चीजों में तो कुछ मजा नहीं है,
लेट मी गो, एंड फिर से मुझे उस समाधि का अनुभव लेना है। तो फिर से जाके अपने आप को समाधि के लिए वह अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और ऐसा करते करते उनको एक दिन यह भी मन में ख्याल आ जाता है कि मुझे वो जो विदेह मुक्ति जो होती है उस कैसे होती है उसका मुझे अनुभव लेना है। तो उन अनुभव को वो किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से ध्यान करते हैं, किस तरह से वो सारी चीजें होती है, वो चीजें आएगी, उस चीजों को हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इस सत्र को यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विश्राम कर देता हूँ। यह सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। आप जरूर अपने आप को अनम्यूट करके, यदि कुछ मन में प्रश्न है तो उनको भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। कुछ डाउट्स है तो उसको भी क्लियर कर लेंगे। और यदि आपको अपने आप को व्यक्त होना है, आज के सत्र के टेक अवेज को आपको यहाँ पे व्यक्त होना है, तो वो भी आप व्यक्त हो सकते हैं। और आपकी तरफ से आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, आपका अनुभव क्या कहता है, उसको भी आप यहाँ पे व्यक्त हो सकते हैं। तो इस सत्र में अभी अनम्यूट का ऑप्शन खोल दिया गया है, आप खुद ही अनम्यूट करके यहाँ पे अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। Thank you, Someshwar ji, for a wonderful story, and a warm welcome to all of you. Good morning, Jai Gurudev. And मुझे ऐसा लगा कि we have been hearing कि मुक्त person ऐसा होता है. We heard all that, but now it's like an example in front of us when we heard this story कि how he is really established in his own self with the contemplation of the mind. He is expressing, is experiencing everything. So वो जो experience है वो ही सारा जो है वो पूरा ये हमको करना है इधर, right? So it was very good on the whole. We also have to do that. And one thing I liked here was where I just came up. Yeah, so being in that inquiry, being in the contemplation just takes you ahead with all that, isn't it? And then there is nothing but consciousness, which is beginningless, endless, and the doership goes away. जो हमको इतना सताता रहता है, जो मन जो है वो एक्सपीरियंस जब करता है ट्रूथ को, तो he gets that intelligence from within and is connected to the source. Then he becomes I am the self and the pure consciousness. And then the sorrow doesn't arise in him, and he is no more unlimited. He comes into the unlimited consciousness. So it's a good one. We'll see further how to go ahead about that, isn't it? Thank you very much. So it was beautiful on the whole. Thank you. Jai Gurudev. Jai Gurudev Sangeeta ji. Thank you so much for sharing your experience. जय गुरुदेव। बहुत खूबसूरत से मेडिटेशन आगे बढ़ा। संगीता जी ने भी ब्रीफ में सब कुछ वो बता दिया। एक्चुअल हम जो सुन रहे थे वो आज हमने मन को समझा है। योग वशिष्ठ सुनते हुए हमें क्या करना है, हमें मन को क्या समझाना है, इसका एक उदाहरण हमारे सामने आया। और वितहव्य मुनि जब वो मेडिटेशन में अपने आप को समझाते हैं तो वो कालातीत हो जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में जाते हैं। वो इतने शक्तिशाली बनते हैं कि उसके बाद वो अपने आप शरीर जब ढका है मिट्टी में, तो वो शरीर मुक्त करने के लिए सूर्य देव को भी अपने काम में लगा देते हैं। मतलब उनके मन की शक्ति कितनी बढ़ गई है, वो समाधि अवस्था में अपने आप को कहीं पे भी विचरण करने में समर्थ हो जाते हैं। ये पहली बात हो गई। लेकिन उससे बाहर निकलने के बाद पूरे विश्व में वो ब्रह्म बन जाते हैं,
इंद्र बन जाते हैं और अपने आप को चाहे जैसे बना सकते हैं। वो अपने चेतना को ही इतनी शक्तिशाली बना लेते हैं। वो विश्राम अवस्था से उनको जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे उनके लिए कोई मुश्किल नहीं बनता। वो चाहे वो कर सकते हैं। वो जो उनका प्रवास भी दिखाया गया है, वो इंद्रपद को भोगते हैं। उसके बाद जो-जो उनके साथ घटना घटी, उनके वो चेतना की अ, ऊर्जा का परिणाम था। मतलब कितना खूबसूरत है ना, हम अभी वो अपने जीवन से रिलेट करते हैं, तो हमें सपना मतलब हकीकत से उन्होंने रिलेट कर दिया है। हम अपने मन को अगर इस से समझाएँगे, उसे अवस्था में प्राप्त कर जाएँगे और उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें बोलते हैं ना, वो सब कुछ प्राप्त करने के बाद बोलते हैं, नहीं उसमें भी कुछ मज़ा नहीं है। क्या पाया हमने? इस सब इंद्रपद भोग लिया, भोगने से क्या हुआ? इंद्रियों से जो भोगते हैं, वो मन से भोग लिया, मन से भोगने से चेतना को भोगा। इट्स संजय जी, कुछ तो इश्यू है। आप हम शरीर से भोगते हैं। हाँ जी। शरीर से भोगते हैं, वो मन प्राप्त करने के बाद भी ऐसा अरे! इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर से वो निर्विकल्प अपने सुन रहे हैं ना? शायद इंटरप्शन है आज नेटवर्क का। हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए, बोलिए। जी। एक पूरा एक एक गुरुदेव की तरफ देखते हैं, तो वो सभी अवस्थाएँ वो अनुभव कर लेते हैं और इस वो देह में होकर भी जगत कल्याण का उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। क्योंकि वो जानते हैं चेतना से अधिकार को प्राप्त करने से अच्छा है लोक सेवा में, जन जागरण में वो अपने आप को किया है। क्योंकि अपने आप को तो उन्होंने मुक्त कर लिया, उन्होंने सब कुछ पा भी लिया, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं? वो अपने अपने ज्ञान को लोगों के उद्धार के लिए यूज़ कर रहे हैं। कितना खूबसूरत है ना? विदेहो मुनि ने क्या किया? सुखों के प्रति अनुभव कर लिया। लेकिन गुरुदेव ने कितना बीच में से अच्छा मार्ग निकाल लिया। वो अपने आप को मुक्त करने के बाद क्या किया उन्होंने? अभी जगत कल्याण के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया। एक जो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? आज गुरुदेव की तरफ देखते हुए हमें एहसास होता है। कितना खूबसूरत है ना विता हुए मुनि का जो भी आज मेडिटेशन था, गुरुदेव हमें बार-बार ये कराते हैं। वो अवस्था में भी लेके जाते हैं। एक योग वशिष्ठ जीने के लिए एक मार्गदर्शक पथ गुरुदेव ने हमारे सामने रख दिया है। विद्याभूमि ने तो भोगों को अपने जीवन का अनुभव करवाया, लेकिन गुरुदेव ने तो अपने आप को भौतिक सुखों से परे ले जाकर भौतिकता हमें दिखाते हुए भौतिकता में रख कर एक मुक्ति का मार्ग हमको प्रशस्त करवा दिया। एक खूबसूरत प्रवास हम अनुभव कर रहे हैं। ये तो बस गुरुदेव की ब्लेसिंग्स है जो हम आज यहाँ पर ये सभी बातें अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। ज्ञान का मार्ग और अपने को संसार में रहकर वो ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, अपने आप को कर्मों के बंधन से कैसे आजाद कराए, ये सब कुछ
हम अब अनुभव कर रहे हैं। जैसे जैसे एक एक पात्र का, योग वशिष्ठ का परिचय हमको हो रहा है, हम इस चेतना से जोड़कर इस गुरु के माध्यम से ये सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। कितना खूबसूरत है। इससे और क्या चाहिए कि हम वो एक विजन वास का प्रवास संसार में रहकर प्राप्त कर रहे हैं। बस इतना ग्रेटफुल लग रहा है। वो मेडिटेशन तो ऐसा जैसे रोम रोम में बस गया है। ऐसा खूबसूरत फीलिंग था आज का कि क्या इससे और क्या चाहिए। बस इतना ही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संजय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके लिए जो मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो ग्रेटिट्यूड का, वो श्रद्धा का, भक्ति का ही आता है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको व्यक्त होने के लिए अपने गुरुदेव है। तो वो जो भक्ति, जो ग्रेटिट्यूड, इट्स वेरी ऑब्वियस, ये अनायास ही अपने मुख से ये शब्द निकल जाते हैं और अपने आपको हम लोग गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। किसी को और अपने आप को व्यक्त करना है, जरूर आप अनम्यूट करके व्यक्त हो सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ज्योत्सना जी बोला। आज सकाळी आमची चर्चा चाललीच होती की मन कसं स्थिर ठेवायचं, चित्त कसं स्थिर ठेवायचं. की नेहमी आपण जरी म्हटलं तरी व्यवहारात आल्यानंतर भरपूर आपण विषयांमध्ये अडकत जातो किंवा त्याचे इम्प्रेशन्स आपल्यावर होत जातात. त्याचं उत्तर आता इतकं परफेक्ट मिळालं आणि ध्यान पण इतकं सुंदर झालं की आपण सारखं मनाला समजावलंच पाहिजे की हे आपल्यासाठी नाही. नेती नेती म्हणतात ते. आणि ध्यानामध्ये तर खूपच छान वाटलं. म्हणजे मनाला कसं आपण कंट्रोल करू शकतो की सारख्या सूचना देऊन देऊन त्याला ताळ्यावर आणणंच महत्वाचं आहे. आणि सकाळच्या प्रश्नाचं उत्तर आता जास्त क्लिअर झालं. थँक्यू. खूब सुंदर। और किसी को अपना अनुभव व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट होके व्यक्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव। मला हे आवडलं, म्हणजे अगदी अपील झालं की वीतहव्य मुनी मनावर असं नष्ट करायचंय त्याला मन, पण किती आदरपूर्वक सद्भावनेनी त्याला सांगतात की तू परमात्म्याबरोबर विलीन हो, त्याच्यात तुला आनंद आहे, तेच तुझं स्थान. म्हणजे तू नष्ट हो वगैरे असं काही ते बोलतच नाहीत, पण तू विलीन हो. तर ते मला अगदी खूपच आवडलं. कारण मनामध्ये सारखे राग आणि द्वेष चालूच असतात आपल्या. ते त्याच्या पलीकडे गेले होते. तर ते सुद्धा मला असं त्यांच्या नावाची पण जरा गंमत वाटली की वीतहव्य म्हणजे काय असेल असं माझ्या मनात यायचं. अर्थ ह्याचा काय असेल. तर हव्य म्हणजे जे अग्नीमध्ये टाकायची हवी ती हव्य. तर त्यांनी राग आणि द्वेषांची ऑलरेडी हवन केलेलं होतं. वीत म्हणजे गेलेलं, त्यांनी ते केलेलं होतं. म्हणून ते एवढ्या शांतपणी मनाला पण विसर्जित करतात परमात्म्यामध्ये किंवा परमचेतनेमध्ये. ते मला खूपच अगदी आवडलं आजचं अगदी. जय गुरुदेव. थँक्यू. आणि दुसरं आता संजय दादा बोलले ते की आपण गुरुजींमुळेच एकत्र आलोय, नाहीतर आपला काही नावं सुद्धा माहिती नव्हती. मला तर कोणाचंच नाव माहिती नव्हतं. तर केवळ गुरुजींमुळेच एकत्र आलो. कुठल्या तरी ग्रुपमध्ये मी हा मेसेज बघितला आणि मग मी जॉईन झाले. मला आवडलं म्हणून मी खूप लोकांना बोलवलं. त्यातले काही जॉईन झाले, काही सोडून गेले, अधूनमधून येत असतील. तर हे सगळं गुरुचीच कृपा आहे असं पण मला जाणवलं. म्हणजे कृतज्ञतेने अगदी भरून आल्यासारखं होतंय मला सगळ्याबद्दल, गुरुजींबद्दल, आपल्या ग्रुपबद्दल, तुमच्या कमिटमेंट बद्दल वगैरे. जय गुरुदेव. थँक्यू. जय गुरुदेव नेहा जी। इट्स वेरी ऑब्वियस ना, गुरु का ग्रेटिट्यूड वो आ ही जाता है, देयर इज नो डाउट अबाउट। हो, बिल्कुल अपने आप हो जाता है। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर अनम्यूट होकर आप व्यक्त हो सकते हैं।
इफ नॉट देन आज के इस सत्र को हम यहीं पे रोक लेते हैं, समापन कर लेते हैं। पुनः एक बार कल मिलने के लिए जय गुरुदेव।